मैं आगरा हूँ, यानी मैं कई तपस्वियों की तप हूँ। मैं आगरा हूँ, यानी कई वंश और कई शासकों का मनपसंद स्थल हूँ। मैं आगरा हूँ, यानी मैं साहित्य हूँ। मैं आगरा हूँ, यानी कि मैं संस्कृति हूँ। मैं आगरा हूँ, यानी कि मैं ब्रज का एक हिस्सा हूँ। मैं आगरा हूँ, यानी एक सुर हूँ। मैं आगरा हूँ, यानी कि एक लय हूँ। क्या बात। मैं आगरा हूँ, मुझे चंद पृष्ठों में समेट लेना इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी जो समेटने का प्रयत्न करता है मैं उसको नमन करता हूँ। बहुत बढ़िया। आगरा को कोशिश की आपने कुछ अलग नज़र से देखने की। ऐसे ही कुछ कोशिश 90 का एक दशक था जिसमें इस चिंता से आगरे की एक संस्था टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा ने की थी। चिंता ये थी कि आगरा में कभी टूरिस्ट पर्यटकों का जो निवास हुआ करता था, उनका ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो होता था वो 3 दिन का होता था, घट के अब 2 दिन रह गया। और कुछ प्रोजेक्शन ने ऐसा किया राजस्थान ने उस समय कि भारत जो है, या यूँ कहूँ कि हिंदुस्तान जो है वो राजस्थान है। अगर भारत को देखना है, राजवाड़े देखने हैं, हवेलियाँ देखनी है, संगीत सुनना है, लोकगीत देखने हैं, लोक संगीत देखने हैं, तो भारत में कुछ मत देखिएगा, केवल मात्र राजस्थान देख लीजिएगा तो आपको अनुभूति हो जाएगी पूरे भारत की। ये एक प्रोजेक्शन था। और ताजमहल के ऊपर भी कितने इंडियन एयरलाइंस ने कितने तरह के प्रकाशन कर दिए थे। उसमें यह था कि विजिट राजस्थान एंड हैव एक्सपीरियंस ऑफ ताजमहल। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी नाम नहीं था कि यहाँ कुछ और भी है। तो डे रिटर्न टूरिस्ट बढ़ने लग गया। धीरे धीरे जो यहाँ प्रवास की अवधि थी टूरिस्टों की, वो 3 से घट के 1.5, 2 और बाद में 0.8 दिन रहे। आगरा सिमट गया केवल ताजमहल के अंचल के अंदर। ये ठीक है कि उस कलाकृति एक अनुपम है, उसकी कल्पना जो है उससे ऊपर की कल्पना वास्तुशिल्प के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन क्या कुछ और नहीं है आगरे में? आगरा बियॉन्ड ताज की उस समय कल्पना की गई, और जब ये कल्पना की गई तो उस समय श्रीलाल शुक्ल जी का एक सीरियल, उनके कालजयी उपन्यास राग दरबारी का टीवी पे चल रहा था, और वो बुनियाद सीरियल के बाद में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि और हाईएस्ट नंबर की विजिबिलिटी रखने वाला सीरियल था। उसके निर्देशक थे श्री कृष्ण राघव। वो फिर शरद चंद्र उपाध्याय के उपन्यास शेष प्रश्न की शूटिंग करने के लिए आगरा में आए। उनसे एक बात हुई और आगरा का जिक्र होने लगा, तो उस पर वीडियो कैसेट बनते थे। टेक्नोलॉजी, सोशल टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी नहीं थी। तो उन्होंने कहा आधे घंटे का मैं वीडियो बनाऊंगा, मुझे स्पॉन्सरशिप मिले, कुछ पैसा मैं भी लगा दूंगा, लेकिन मैं भी आगरे से जुड़ गया हूँ शूटिंग करते करते। तो आगरा नामा, ये आगरा नामा शब्द मैंने उस समय सतीश चंद्र चतुर्वेदी जी के, अनिल भाई जानते हैं, पुस्तक की वहाँ से लिया था। भानु इसलिए हाँ कर रहे हैं कि भानु ने उसके ऊपर बहुत लिखा था। उसको हम सोनेट ऑफ आगरा, उसका फिर इंग्लिश अनुवाद हुआ। आगरा के अंदर कई चैनल उस समय चलते थे लोकल, उन्होंने उसे खूब चलाया और उसकी हज़ारों कॉपियाँ निकली। लेकिन मुझे दुख है कि उस हज़ारों कॉपियों में से आज की टेक्नोलॉजी होती तो हम उसे यूट्यूब में डाल सकते थे, और उसके ऊपर किसी ने प्रयत्न किया तो यूट्यूब में डालने पे, लेकिन उस पर भी किसी ने एनक्रोच कर दिया और वो मेरे हाथ से निकल गई। ताज महोत्सव के अंदर
2004 के बाद में आगरा बियॉन्ड ताज के ऊपर एक सेमिनार अनिवार्य रूप से उसका हिस्सा बना दिया गया और इस साल भी नेचुरल वेल्थ ऑफ आगरा इसके मौजूद इस विषय के ऊपर एक सेमिनार हुआ, जिसमें स्वयं मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी आए और उसमें आगरा विकास प्राधिकरण के ऊपर एक प्रोजेक्शन श्री राजेंद्र पेंसिया साहब ने भी किया। ये पहली मर्तबा थी जब मैंने देखा कि इस टाइप का प्रोजेक्शन स्क्रीन के ऊपर दिया गया। हालांकि मैं सोचा था कि इसको और भी दिया जाए और उस पर कुछ और भी कार्य किया जाए, लेकिन जो किया वो प्रशंसनीय था। और कुछ समय पूर्व भी जब आदर्श नंदन मुझे मिले तो कहने लगे आजकल मैं उनके साथ बैठ के कार्य करता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और आज बड़ी वेदना हुई जबकि उनके परिवार के लोगों ने मुझे बताया कि वो गिर गए और उनका फ्रैक्चर हुआ, वो स्वयं नहीं आ पा रहे। डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया जी के लिए मैं इतना कहूँगा कि ये अपने जहाँ भी कर्म करते हैं कर्म स्थलियों को साथ लेके जाते हैं, पीछे छोड़ के नहीं जाते हैं। फरुखाबाद के बारे में बताया, आगरे के बारे में भी आपने बताया। ताजमहल के पीछे ताज पॉइंट व्यू को आपने संगीत और संस्कृति से जोड़ने का प्रयत्न किया और जोनल पार्क को भी इसी रूप में आपने प्रणीत करने का प्रयत्न किया और कि वो विशुद्ध शास्त्रीय संगीत से भी कैसे जोड़ा जा सकता उसकी मनोहर छटा को, ये कार्य आपने किया। ये बड़ा बड़ा कार्य था ताज महोत्सव के अंदर। मैं कर्मस्थली के बारे में कहता हूँ, जो उनकी कर्मस्थलियाँ वो साथ लेके जाते हैं, लेकिन जन्मस्थली को भी साथ लेके जाते हैं। आप श्री गंगानगर से हैं। श्री गंगानगर है तो राजस्थान का हिस्सा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने उसको बताया था, बिल्कुल ही गई गुजरी निर्जन भूमि, उसके लिए उन्होंने हाई टेक्नीशियन हाई स्किल्ड लोग पंजाब से बुलाए थे और वो मिनी पंजाब के रूप में अब वहाँ कहीं स्कूल कहीं कॉलेज और उसका विकास और सबसे बड़ी कृषि मंडी भी शायद वहीं पर है। चावल की और कितनी तरह की खेतियों में काफ़ी वो अग्रणी है। हमारे गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म भी वहीं पर हुआ था। 8 फरवरी का दिन था, जगजीत सिंह का जन्म दिवस था। आपने उसके स्मृति के अंदर आगरा हेड पोस्ट ऑफिस के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया और उसका संचालन भी सरित भाई कर रहे थे। तो इस तरह से अपनी जन्मस्थली को भी आपने याद रखा और जहाँ जहाँ आप जाते हैं उन शहरों को आप पीछे नहीं छोड़ के जाते, साथ लेके जाते हैं। कर्मस्थलियाँ भी आपकी रहती हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। आगरा के अंदर आप फ्रंट लाइन पे हैं, लेकिन फ्रंट लाइन से काम नहीं होता अगर उसके पीछे की पावर ना हो। तो इस फ्रंट लाइन के जरिए जो पीछे की पावर चाहिए वहाँ आप हैं, तो आप समझते हैं वो पीछे की ताकत भी आप देते रहे, आगे की ताकत को आप दे ही चुके हैं। तो निश्चित रूप से आगरा जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वो आगरा उस रूप में आ सके और फिर हम सब पूरे गर्व से कह सके मैं आगरा हूँ।